वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14 16। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन एसएससी's बिहाफ, जहाँ पे एमटीएस का वैकेंसी का कुछ ऑर्डर आया हुआ है। उसके साथ साथ सीएचएसएल का भी कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ नवंबर महीने का एंड डेट है, मतलब ख़त्म होने वाला है, पर फिर भी रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है सीजीएल टायर 1 का। और इसके छोड़ के टायर 2 के लिए गाइडेंस बैच एंड ऑल, ये सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो अगर सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल, ये तीनों में आप लोग जाने वाले हो, एब्सोल्युटली इफ यू बिलोंग फ्रॉम ईस्टर्न रीजन, अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल अभी से फॉलो करो, मेरे साथ बने रहो। और पहली पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो है एमटीएस का वैकेंसी। अगर आप लोग देखे होंगे कि एमटीएस का वैकेंसी का एक ऑर्डर आया हुआ है, जहाँ पे मुझे जो लग रहा था ईआर, एसआर, केकेआर, एनआर, इसमें से केकेआर मतलब साउथ ईस्टर्न रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन को छोड़ के ये तीनों रीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इस बार मैं देख रहा था वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा वैकेंसी है हविलदार का, सीबीआईसी सीबीडीटी में हविलदार का बहुत अच्छा वैकेंसी है। बाकी सारे वैकेंसी एसआर और एनआर, दिल्ली में ही करीबन 1900 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, अगर एमटीएस में हम लोग अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, इफ वी बिलोंग फ्रॉम दिल्ली और वी बिलोंग फ्रॉम कोलकाता और एनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वी कैन इजीली गेट वेस्ट बंगाल पोस्टिंग, जहाँ पे एमटीएस की सैलरी करीबन 40K के आसपास है। अभी 7th पे भी आएगा, 8th पे भी आएगा, उसके बाद वो भी बढ़ेगा। तो वो लेके हम लोग घर पे बैठ के ये नौकरी भी कर सकते हैं, घर से डेली ना जाना कर सकते हैं, उसके साथ साथ सीजीएल का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है। बट एमटीएस होने वाला कब है, इसका कोई नामो निशान नहीं है। बट ये हम लोगों को पता है कि एमटीएस में जीके और इंग्लिश, ये दोनों में सबसे ज़्यादा मार्क्स और वाइटैलिटी इम्पोर्टेंस रहता है। तो हम लोगों को इंग्लिश और जीके को अच्छा करना ही पड़ेगा। तो आई होप हम लोग घर पे बैठ के अभी के टाइम में सीजीएल दिए हुए हैं, सीएचएसएल दे पाए हैं या नहीं वो दूसरी बात है, क्योंकि कोलकाता मैक्सिमम जो लोग लिए थे उन लोगों को शिवड़ी विवड़ी भेज दिया था। अब शिवड़ी का वैकेंसी, शिवड़ी का ट्रेन टिकट नहीं मिलता है, एक दिन पहले एडमिट आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जितना ही बात कम करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ये लगता है अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट को अपने फंडामेंटल राइट जो है एग्जाम देने का राइट, उससे ही डिवॉइड कर रहा है वो, ये कमीशन। बट एमटीएस का जहीं पे भी हो, जहाँ पे भी हो, जीके और इंग्लिश अगर हम लोगों को अच्छा है तो वेरी गुड चांसेस, स्पेशली अगर ये तीन जोन से बिलोंग करते हैं, तो वेरी गुड चांसेस ऑफ क्रैकिंग दिस ईयर्स एमटीएस एंड गेटिंग पोस्टेड इन आवर होम स्टेट व्हाइल वी अर्न इन अ गवर्नमेंट सर्विस। उसके साथ साथ हम लोग एक साथ मिलके सीजीएल का भी तैयारी कर सकते हैं। अब हविलदार या एमटीएस का रिक्रूटमेंट सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बॉडी में क्यों होता है, सीबीडीटी सीबीईसी, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग बॉडी है, और जिस बॉडी में इनकम जनरेशन होता है उस बॉडी में ही सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज को लेने वाला है सरकार। वरना बाकी सारे जो बॉडी है, सीएजी हो गया या ऑडिट बॉडीज हो गया, फिर सीएसएस हो गया, ये सारे जो बॉडीज में हैं ये नॉन इनकम जनरेटिंग है। इसमें कोई नया लोगों को लेने की इनकरेजमेंट कोई भी नहीं है सरकार के बिहाफ से। सरकार इज एनकरेजिंग जीएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विंग टू इंक्रीज, उसमें पैसा देने के लिए सरकार रेडी है। लेकिन जो जो मिनिस्ट्री में है जो इनकम जनरेटिंग नहीं है, उसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई नामो निशान नहीं है, कोई इनकरेजमेंट नहीं है सरकार का। दैट्स वाई हम लोगों का एजी में सीएजी का अकाउंटेंट लेना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हर साल 60 से 70 लोग रिटायर कर रहे हैं, पोस्ट एबोलिश हो जा रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। एमटीएस का इतना ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ले रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेने में कोई उसे एनपीएस एनपीएस कोई उसे परमानेंट ये वो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। महीने का फिक्स सैलरी दे देता है, हो जाता है, और संडे को सैलरी नहीं मिलता है। जिस दिन काम करेगा उस दिन सैलरी है, जिस दिन काम नहीं उस दिन सैलरी नहीं है।
एक के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा कि नहीं। तो सरकार का मेथोडोलॉजी यही है कि जिस बॉडी में इनकम जनरेशन है उस बॉडी में हम लोग जितना हो पैसा इन्वेस्ट करेंगे परमानेंट एम्प्लॉयज लेने के लिए फ्रॉम द एग्जाम्स, और जहाँ पे इनकम नहीं है उसमें कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए सरकार रेडी नहीं है। एमटीएस नहीं लेने वाला है, नहीं ले रहा है, डीईओ नहीं ले रहा है। हम लोग जब ज्वाइन किए थे 2016 से 2018 के बैच में एजी ऑफिस बंगाल में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था अकाउंट्स विंग में, अकाउंटेंट, डब्ल्यूओ, डीईओ, एमटीएस सब वो लास्ट था। उसके बाद 8 साल हो गया, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग, इसका मतलब एक तो चीज है कि सिर्फ और सिर्फ यही वैकेंसी है और हर एक साल ऐसा वैकेंसी काउंट घटता रहेगा ताकि वो एकदम गवर्नमेंट वर्कफोर्स एकदम नलीफाई कर सकते हैं ये सरकार। लेकिन गवर्नमेंट वर्कफोर्स को नलीफाई करने के साथ साथ सरकार ये भी इनकरेज कर रहा है इन द पॉजिटिव नोट कि अगर आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में सीबीडीटी, सीबीईसी, सीबीआईसी इसमें जाते हो तो आपको फास्ट प्रमोशंस भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगा, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग है और सरकार का सबसे ज्यादा इनकम जनरेशन इन दोनों बॉडी से आता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एक बार एमटीएस में मिल जाता है, एक बार सीजीएल से मिल जाता है, एक बार सीएचएसएल से मिल जाता है, तो आपका प्रमोशन भी फिक्स्ड है, आपका सैलरी भी बढ़ता रहेगा और इस डिपार्टमेंट्स में पर्क्स बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर सेम बॉडी पोस्ट इन एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। नाउ ये है एमटीएस की बात। कब एग्जाम है हम लोग पता नहीं, लेकिन हम लोग हर रोज इसको लेके पढ़ेंगे, बैठेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बेहतर करते रहेंगे। सेकेंड पॉइंट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सीएचएसएल। सीएचएसएल में शिवरी भेज रहा है। एक तो चीज ये है कि हम लोगों को जिन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए वो लोग, हम लोग जानबूझ के भी कहीं टाइम में बहुत गलती करते हैं। उसका जो रिजल्ट होता है उसको हमें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। जो हम लोग पहले यार सीएचएसएल नहीं दिए थे, नहीं देने गए थे, एमटीएस नहीं देने गए थे, उसका सारे का गलती जानबूझ के जो गलती किए थे उसका जो फल है वो हम लोगों को मिलता रहता है। पर इस साल क्या हो रहा है, इस साल हम लोग कोशिश करके भी एग्जाम देने जा नहीं पा रहे। स्पेशली इन सीएचएसएल मैंने देखा है कि स्लॉट, टाइम, सिटी सब बुक करने के बाद unexpected things are happening and we are not being able to give the exams. CHSL टायर 1 में मैं जो बता रहा था, CHSL टायर 1 का हो गया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में गया है एग्ज़ाम, लेकिन हो तो गया है, लेकिन कोई रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक। 1 महीने के ऊपर हो गया है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। मतलब ये जनवरी तो ख़त्म नहीं होने वाला है, फरवरी मार्च तक जाएगा, फिर उसके बाद वोट है, बहुत कुछ है, इलेक्शन है, सेंट्रल नहीं है, स्टेट है, तो उसमें भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये सब चीज़ों को मिला के ऐसा लग रहा है कि अभी एसएससी में नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट का बात है, बहुत ही ज़्यादा लक का बात है, एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत की भी बात है। मतलब लक फैक्टर पहले 10 से 15% था, अभी वो 40 से 45% हो गया। मैं 50% नहीं बोलूँगा क्योंकि 30%, 50% इज़ योर मेहनत, 10% इज़ योर ज़ील and the rest 40% will be your luck for this year. आप एटलीस्ट जब तक ये वेंडर एसएससी के साथ काम कर रहा है। एंड दिस रिमाइंड्स मी फॉर दिस अनसर्टन टाइम सीजीएल टायर 2 का गाइडेंस बैच। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, शुभंकर करके आप मैसेज किए हो। सीजीएल 26 के टायर 1 का गाइडेंस के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अभी से सीजीएल 26 का टायर 1 का गाइडेंस मैं अभी से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीजीएल 25 का टायर 2 कर रहा हूँ। अगर मैं सीजीएल 26 का भी टायर 1 का बैच स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर कोई सीजीएल 26 के टायर 1 के लिए इंटरेस्टेड हो फॉर माई बैच तो मुझे मेल कर सकते हो, made4cgl2021@gmail.com। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, आपको मेल करना ही पड़ेगा, made4cgl2021@gmail.com। इसमें मुझे मेल करो कि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सीजीएल 26 टायर 1 अभी के लिए। अगर सीजीएल 25 टायर 2 के लिए इंटरेस्टेड हो तो एक लाइन में लिखना सीजीएल 25 टायर 2 के लिए गाइडेंस बैच के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है। गाइडेंस बैच के लिए एक बहुत
इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये अभी हम लोगों का ऑडिट दिवस चल रहा था। ऑडिट दिवस में बहुत सारे लोग परफॉर्म किए, सारे ऑफिस जितना है कोलकाता में 14 ऑफिस है, उसमें कैरम हुआ, टीटी हुआ, क्रिकेट हुआ, सब टूर्नामेंट हुआ। कैरम में हम सेकंड, मुझे सेकंड प्राइज मिलेगा। तो गाना हुआ, शोज हुआ, उसमें से बहुत सारे लोग, कोई डीजी कोल्ड, डीजी ऑडिट, ये सब से आके परफॉर्म किए। बहुत सारे लोग, मैं जो पहली बार देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अच्छे हो, वो बोल रहे सर भैया मैं आपको पहचानता हूँ, आपका वीडियो मैंने देख के, आप ही से गाइडेंस लेके मैं ये ऑफिस चूज किया, तभी मुझे लाइफ टाइम होम पोस्टिंग मिला, तभी मुझे कोलकाता मिला, तभी मैं अपने पैशन भी फॉलो कर पा रहा हूँ। मुझे जब ये सब सुनने को मिलता है, एक दो तीन चार लोग ऐसे बताया। एक तो जिनके साथ मैं टीटी खेल रहा था, पहली राउंड में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हारा, क्योंकि एक सेट उनका एक सेट मेरा, और तीसरी सेट में एक पॉइंट में हार गया। बट उनके साथ बाद में बात हो रहा था, यंग चैप है, 24-25 साल का एज है। उनके साथ जब मैं बात कर रहा था, वो भी बोल रहा था कि पता था मैच हो गया, अभी मैं आपसे बात करूंगा कि मैं आपका गाइडेंस ही लेके यहाँ पे आ रहा हूँ, और किस्मत देखिए मैं आपके साथ ही खेल रहा हूँ। तो these things makes my heart much lighter and fills me with joy and satisfaction जब मैं देखता हूँ कि कोई लोग अच्छे मेहनत किए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके, सिर्फ एक गाइडेंस का नॉलेज के वजह से वो आज इस जगह में है कि वो खुश है, अपने घर में है, घर से अपने ट्रैवल कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी कर रहा है, उसके साथ साथ कोई अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई गाना कर रहा है, कोई अपने गाना खुद सॉन्ग्स लिख रहा है। तो आई एम नॉट ओनली क्रिएटिंग, मुझे कभी कभी ये लगता है, आई एम शेयरिंग इट ऑल विद यू बिकॉज माई हार्ट गेट्स हैवी समटाइम्स, आई एम नॉट ओनली क्रिएटिंग अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु are willing to work into the government with integrity and honesty. I'm also creating an entire batch of human beings who are ready and brave enough to express themselves into the eternity of this human endeavors. मतलब सिर्फ नौकरी हम लोगों का मोटो नहीं है, नौकरी करने जाते हैं, आते हैं, रिलेशनशिप्स होता है वहाँ पे कोलीग के साथ, ये वो अच्छा रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, अमेबल रिलेशनशिप्स में हम लोग खेल धूल करते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी हम लोगों का एक लाइफ है, उसमें भी हम लोग एक्सेल कर रहे हैं। टाइम लगता है सब में। सब जो गाना गाता है वो सोनू निगम हो नहीं जाएगा, सब जो गाना लिखता है वो बॉब डिलन नहीं हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, क्यों होगा, लेकिन वो खुद होगा। जैसे शायंतन करके एक, वो खुद शायंतन होगा। पुष्पल करके एक है, बहुत अच्छा गाना गाता है, कल भी गा रहा था, वो उनका एक अपना स्ट्रीम क्रिएट करेगा, अपना कैटेगरी क्रिएट कर रहा है ये लोग, कि ये लोग सिर्फ नौकरी ही नहीं कर रहा है, ये लोग लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू पीपल एब्सोल्युटली इन द पोस्ट प्रेफरेंस सेक्टर। इस बार मैं कोशिश करूंगा पोस्ट प्रेफरेंस में जितना ज़्यादा लोगों को दे सकता हूँ उतना अच्छा है। 200-250 लोगों को अगर दे सकता हूँ तो आई माई हार्ट विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड। लेट्स सी, सिस्टम्स आर इन प्लेस। ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट का भी मैं सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लाऊंगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंटिल देन सीजीएल का कोई गाइडेंस है, मेड फॉर CGL 2021@gmail.com, इसमें मेल करो, मैं लिख देता हूँ, फिर भी नीचे भी फ्लैश होगा, मेड फॉर CGL 2021@gmail.com। वैसे तो मेरा चैनल का नाम मेड फॉर SSC है, लेकिन जब मैं पहली बार खुला था, इस मेल आईडी से खुला था, तब मेरा चैनल का नाम था मेड फॉर CGL, क्योंकि मैंने सोचा था कि सिर्फ CGL का ही गाइडेंस लूंगा। फिर धीरे 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 आई एम कवरिंग द एंटायरिटी ऑफ CGL, CHSL एंड MTS। कोई भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो, और MTS के लिए सीरियसली पढ़ो, क्योंकि इस बार एब्सोल्युटली फॉर ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसमें टॉप में रख रहा हूँ ईस्टर्न रीजन को ही, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम ईस्टर्न रीजन। कि इस बार अच्छे से अगर पढ़ाई कर पाओगे तो हो सकता है नेक्स्ट साल आप कलकत्ता में CBDT या CBEC में आपको जॉब मिला है, आप 40-45 हज़ार का तनख्वाह लेने के बाद भी यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर CGL CHSL। आपके पास फाउंडेशन रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, और आपके पास एक्सप्रेशंस के लिए दिल भी रहेगा, वो वक्त भी रहेगा कि आप अपने खुद को एकदम ब्रेवरी के साथ एक्सप्रेस कर पाओ। इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेरी डाउट है मुझे ज़रूर नीचे में बताओ, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इन द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को फिर से मिलेंगे।
Until then, keep moving fast, keep supporting us, and keep loving our entire community of Made for SSC. Thank you. See you in the next video. Until then, this is Pratyay Ganguly signing off from my favorite channel, Made for You Know It.